अञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। आज की डिस्कशन इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि पूरा टॉपिक ही बड़ा अच्छा है। 2.31 से करना है। 2.31 से 38, सो 31 से 38 होपफुली हम जितने श्लोक कर पाएंगे देखते हैं। बट 2.31 से 38 ये कर्मकांड का सेक्शन है। कर्मकांड मीन्स जहां पे अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को, जो एक क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, शूद्र का और वैश्य का ड्यूटी है, उस ड्यूटी को निभाना है। किसके लिए? ताकि मटेरियल गेन प्राप्त हो सके। और मटेरियल गेन जो भौतिक इच्छाओं की जो पूर्ति हो सके वो किस लिए है? एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, तो ये जो अर्जुन का आर्ग्यूमेंट था कि मेरे को एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, जो अर्जुन का सेकंड और थर्ड आर्ग्यूमेंट था कि तो उसमें ये उसको रिफ्यूट कर रहा है आर्ग्यूमेंट को। जो आत्मा तत्व कृष्ण ने दिया था वो अर्जुन के पहले आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट कर रहा था, कंपैशन को, क्योंकि शरीर के लिए कंपैशनेट नहीं होना, हमें आत्मा के लिए कंपैशनेट होना। उसके बाद अर्जुन के जो दूसरे और तीसरे आर्ग्यूमेंट थे, हाँ, वो इस सेक्शन में डिफीट होंगे अभी। हाँ, जहाँ पे एंजॉयमेंट को लेके अर्जुन का आर्ग्यूमेंट था और सिंफुल एक्टिविटीज को लेके आर्ग्यूमेंट था। तो अब इस कुछ श्लोकों में कृष्ण वो आर्ग्यूमेंट्स को नलिफाई करने वाले बेसिकली। तो हमने देखा भी पिछले सेक्शन में भगवान ने ज्ञान को, नॉलेज को एज अ बेसिस यूज किया था आर्ग्यूमेंट देने के लिए कि ताकि अर्जुन फाइट करे। अब भगवान थोड़ा सा लोअर लेवल का आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं, हाँ, अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन को वो मटेरियल गेन्स, मटेरियल रिवॉर्ड्स, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, उसके बेस पे अर्जुन को बताने वाले हैं। क्यों अर्जुन को भगवान ने 2.2 श्लोका में बोला था कि अर्जुन जो अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता, हाँ, हमारे जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, वो हायर प्लैनेट्स को नहीं जाता, बट उसकी इनफेमी, अकीर्ति, उसकी निंदा की जाती है ना। उसको हायर प्लैनेट्स तो मिलता नहीं है, उसकी निंदा की जाती है, उसकी बेइज्जती की जाती है। तो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली निभाएं ताकि हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस हो सके। तो ये बेसिकली थीम है, जिस जिस जो कनेक्शन है पिछले सेक्शन में, जब सोल के बारे में इतना डिटेल में भगवान ने बताया, और इस सेक्शन में जो अभी है। तो 2.31 आपने निकाल लिया ना? आपको रिमाइंड कर दूं, सेकंड चैप्टर जो है वो पूरे भगवद गीता का एक इंट्रोडक्शन की तरह है, समरी स्टडी है। तो बड़े टॉपिक्स बहुत स्पीड से चेंज होंगे इस सेकंड चैप्टर में। हाँ, बट और यही सारे भगवद गीता में आगे जाके एक्सपैंड भी होते हैं और फर्दर और ज्यादा इसमें इलस्ट्रेट भगवान और आई वुड से बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके एक्सपैंड करने वाले नई टॉपिक्स को। तो हम आते हैं अपने 31 श्लोक पे।
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पेतुमर्हसि धर्म्याधियुक्त श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अभी भगवान पहले सोल के बारे में बता रहे थे, अभी सोल से एक स्टेप नीचे आ गए कि जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और जिस जो तुम्हारा ड्यूटी है, क्षत्रिय है ना तुम्हारा ड्यूटी, जो तुम्हारा विशिष्ट धर्म है, अब भगवान उसके लेवल पे आके अर्जुन को बोल रहे हैं कि उसके बेसिस पे भी तुम्हारी ड्यूटी क्या है, फाइट करना। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बड़े सारे इस ये जो पर्पट है, ये बड़ा अमेजिंग पर्पट है। हम पूरा पर्पट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा है, बट आप अपने प्राइवेट टाइम में ये सब पढ़ने चाहिए क्योंकि बड़े सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें, पर्पट में। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं इस तात्पर्य में किस तरह ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार सोशल ऑर्डर्स हैं और ये चार सोशल ऑर्डर्स जो सोसाइटी में ये नेचुरल है। हाँ, अभी इंडिया में बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम को लेके पॉलिटिक्स चलता है, दलितों के साथ ये हो गया, ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, वो हायर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, इनको राइट्स मिले, इनको रिजर्वेशन मिले, इनको जॉब्स मिलने चाहिए लोअर कास्ट को। बहुत ज्यादा चलता रहता है। ये क्यों है? क्योंकि जो नेचुरल डिवीजन है सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको क्वालिटीज और एक्टिविटीज के बेसिस पे नहीं देखा जाता, जबकि बर्थ के बेस पे देखा जाता है। कृष्णा भगवद्गीता में बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग साथ। ये जो चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण है, मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है। बट गुण कर्म विभाग सा, इसका जो डिवीजन है वो क्वालिटीज और एक्टिविटीज के बेस पे हुआ है। उनके गुण कैसे हैं, उनके कर्म कैसे हैं, उसके बेस पे डिवाइड हुआ है। ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बनता। अगर ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म ले तो उसके पास वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और उसके काम, उसकी हरकतें, उसके बिहेवियर, उसका हाव भाव, उसका डेली रूटीन भी एक ब्राह्मण जैसा होना चाहिए, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। अदरवाइज शास्त्र में उसके लिए एक अलग टर्म यूज करी है और वो अलग टर्म है ब्रह्मबंधु। वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण का रिलेटिव है। महाभारत में अश्वत्थामा के लिए ब्रह्मबंधु का शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों को जान से मार दिया और अर्जुन कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को पकड़ने गए, तो वहां पे भागवत में भी, महाभारत में भी अश्वत्थामा के लिए ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ब्रह्मबंधु शब्द इस्तेमाल किया, जबकि द्रोणाचार्य के लिए ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि वो प्रॉपर ब्राह्मण थे। बट अश्वत्थामा को ब्रह्मबंधु बोला जाता है, रिलेटिव ऑफ ब्राह्मण। वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है, बट वो रिश्तेदार है एक ब्राह्मण का। हम्म? तो हम इंडिया में देखते हैं कई बार कोई श्राद्ध आता है, कुछ आता है, तो हम, हमारे भी घर में मम्मी वगैरह बोलते थे ये आटे की बोरी लो और जाके पंडित जी के घर दे आओ। अब पंडित जी चाहे बीड़ी फूकें, चाहे पान सुपारी खाएं, हाँ, कईयों के घर में नॉनवेज भी चलता है, कितने सारे यहाँ ब्राह्मण घर से बच्चे आते हैं, कौन मीट खा रहा है, और उनको उनको किस बेसिस पे ब्राह्मण कंसिडर किया जाए? ना उनके क्वालिटीज मैच करती हैं, ना उनकी एक्टिविटीज मैच करती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है सोसाइटी में। तो ये नेचुरल डिवीजन होना चाहिए सोसाइटी में। अब मेरे को ऋषि का नाम भूल गया, एक ऋषि थे, गौतम ऋषि थे या कश्यप मुनि थे। उनके पास एक बच्चा आता है, टीनेजर, कि मुझे अपना शिष्य बनाओ, मुझे ब्राह्मण बनना है। तो ये टीनेजर जब ऋषि के पास आता है ब्राह्मण बनने, तो ऋषि को बोलता है कि मुझे ब्राह्मण बनना। ऋषि बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तुम कौन से कुल से हो, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम अपने थोड़े बारे में अपने बताओगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगर तुम्हें क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो बता, उसको पता नहीं होता ज्यादा। तो तुम्हारे पिताजी कौन है? तो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं अपने माता से पूछ के आता हूँ। वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि मैं ऋषि के पास गया, मुझे ब्राह्मण बनने का बहुत शौक है। हाँ, मुझे, मेरे पिताजी कौन है, ऋषि पूछ रहे हैं। माँ बोलती है कि बेटा मैं तो वैश्या हूँ, प्रोस्टिट्यूट हूँ, और मुझे नहीं पता कि तेरे पिता कौन थे, किस किस आदमी के कांटेक्ट में मैं आई जब तेरा जन्म हुआ, मुझे नहीं पता।
तो ये बच्चा जाता है, बच्चा नहीं होता है, यंग लड़का होता है, 16-17 साल का होता है। ये जाके ऋषि को एज इट इज सब कुछ सच बता देता है कि मेरी माता एक प्रोस्टिट्यूट थी, है, और उनको नहीं पता कि किस आदमी के साथ उन्होंने संग किया जो मैं पैदा हुआ हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो वो ऋषि उस बच्चे को बोलते हैं कि तुम क्वालिफाइड हो ब्राह्मण बनने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने हेजिटेट नहीं किया सच बोलने से, तुमने ट्रुथफुली अपनी सिचुएशन बता दी, तुम क्वालिफाई हो इस शिक्षा को प्राप्त करने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें लेसन है कि अगर बाय बर्थ ही ये क्वालिफिकेशन दी जाती, बाय बर्थ ही डिसाइड किया जाता कि कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, तो फिर व्यक्तियों को जो एवोल्यूशन है, चेतना का जो एवोल्यूशन है, वो तो सिर्फ जन्म के आधार पे हो जाता। फिर बंदा जितना मर्जी क्वालिटीज उसमें होती, हायर हायर क्वालिटीज होती, उसकी वैल्यू नहीं रहती। हम्म, तो बहुत डिटेल टॉपिक है, इस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं इसका, इस पॉइंट को समझाने के लिए। बोलते हैं कि अगर तुम्हारा जैसे तबीयत खराब है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, और कोई किसी को बोलता है कि यू नो ये पूरी सिटी का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन है, ये तो बिजी है, तुम इसके बेटे से अपना ऑपरेशन करा लो। तो बोले अच्छा, बेटा भी हार्ट सर्जन है? बोला नहीं नहीं, इसके पापा हार्ट सर्जन है, उस पापा जो बेस्ट हार्ट सर्जन है उसका बेटा वो डॉक्टर नहीं है, बट तुम उससे सर्जरी करा लो अपने हार्ट की। बोले पागल हो गया, तुम पिता हार्ट सर्जन है तो मुझे बेटे से क्यों बोल रहे हो सर्जरी कराने? ये सेम प्रिंसिपल लागू होता है कि जब बाप ब्राह्मण है और बेटा क्वालिफाइड नहीं है, तो बेटे से हम कैसे ब्राह्मण की ड्यूटीज करवा लें? वेरी सिंपल प्रिंसिपल, गुण कर्म विभाग। जिसने ये सृष्टि बनाई है, भगवान स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं, जन्म कर्म विभाग सा नहीं, बर्थ के हिसाब से डिवीजन नहीं है, ये क्वालिटीज के हिसाब से डिवीजन है। अब क्षत्रिय है, क्षत्रिय शत त्रायते, क्षत्रिय दो वर्ड संस्कृत के हैं, उसको मिलकर बनता है शत त्रायते। शत मीन्स हर्ट, चोट लगना, दुखी होना, नुकसान पहुंचाना। त्रायते मीन्स जो नुकसान पहुंचाने से किसी की मदद करे। शत त्रायते, जो रक्षा दे किसी को नुकसान पहुंचने से पहले, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। अब कोई क्षत्रिय का बेटा हो बट वो एक नंबर का डरपोक हो, तो उसको कैसे क्षत्रिय बोलेंगे? युद्ध च पलायन, युद्ध से कभी भागता नहीं है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो उसका मूड रहता है वो रहता है कि तीर लगे तो छाती पे लगे, पीछे तीर लगा तो बेइज्जती हो गई, आत्महत्या करना बेटर है। हम्म? तो वो युद्ध से कभी पीठ दिखा के नहीं भागता। और कोई अगर डरपोक हो, मरने से जिसको डर लगता हो, जो दूसरों की रक्षा ना करना चाहता हो, जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, जो लॉ को लागू करना ना जानता हो, उसको क्षत्रिय की पदवी कैसे दी जाएगी क्यों क्षत्रिय का बेटा है? हाँ, तो एग्जैक्टली लाइक दैट। कोई बिजनेसमैन का लड़का है और उसको आता ही नहीं बिजनेस करना, वो सब लुटा देता है, वो सब दान दक्षिणा दे देता है, तो उसका पिता उसको काम पे कभी नहीं बिठाएगा क्योंकि वो सब बांट के आ जाता है। हाँ, तो सिमिलरली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो डिस्टिंक्शन है सोसाइटी में, ये नेचुरल डिस्टिंक्शन है। हम्म? तो भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं इस श्लोक में कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारी ड्यूटी है रक्षा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। हाँ? तुम्हारी ड्यूटी है रक्षा प्रोवाइड करना। और अब ये रक्षा प्रोवाइड करने के लिए क्षत्रियों को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और इस ट्रेनिंग के लिए क्षत्रियों को वायलेंस भी करनी पड़ती है। हाँ? क्या करते हैं क्षत्रिय वायलेंस के लिए? उनको जंगल में जाना होता है और डायरेक्टली शेर वगैरह को चैलेंज करते हैं, वो वन ऑन वन। और वो अपने अपने हाथ से, अपने खुद के वेपन से, तलवार से या शेर से फाइट करते हैं। और कहीं ऐसा हिस्ट्री में राजा रहे हैं जो जंगल में शिकार करने गए थे और मारे गए। हम्म? वो आज के शिकारियों की तरह नहीं जाते, पूरी प्रोटेक्शन के साथ, टीम होती है, गन्स लेके एम करते हैं और फिर जानवर को मार देते हैं छुपके से ना। ये डायरेक्टली जानवर को फेस करते थे। किस लिए जानवर को मारते थे? दो कारण से क्षत्रिय जानवर को मारता है, दो कारण से। पहला कारण ये है कि वो जो क्षत्रिय है उसकी ड्यूटी क्या है, पूरी की पूरी प्रजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। पूरी प्रजा में कौन आता है? सारे जीव जंतु, जानवर भी और इंसान भी। अब उसको अगर सारी की सारी प्रजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो वो क्षत्रिय को
अपने स्किल्स को रिफाइन करना होगा, फाइटिंग स्किल्स को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपनी डेक्सटेरिटी को, और उसको अपनी अपनी फिटनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एमिंग पावर को, अपनी सारी स्किल्स को उसको एनहांस करना होगा। तो उसके लिए वो रियल टाइम बैटलफील्ड में फॉरेस्ट में उतरते हैं और वहां जाके जंगली जानवर हैं उनको टारगेट करते हैं जिनकी तादाद ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि जंगल में ऋषि मुनि भी तपस्या करने जाते हैं और बाकी जो जानवर हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पहला कारण। हम्म। और दूसरा कारण क्या? पहला कारण हुआ अपने स्किल इंप्रूव करने, और दूसरा कारण है वो जंगल को पीसफुल रखने जाते हैं। बहुत ज्यादा जंगली जानवर जब बढ़ जाए तो ये उसको कंट्रोल में रखते हैं। हरे कृष्ण हम्म। प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। Tell me, प्रभु। the Satyajit's brother is Prasenna, Prabhuji. Yeah, he was killed by a lion. Exactly. Good. सत्यजीत भगवान कृष्ण के द्वारका लीला में पास टाइम है जहाँ पे वो भी शेर से लड़ता है बट मारा जाता है। क्षत्रिय होता है। तो थैंक यू प्रभु। सो ये क्षत्रिय का ड्यूटी है। हाँ, ये क्षत्रिय का ड्यूटी है। ये वॉयलेंस नहीं है। जिस तरह एक ब्राह्मण को, कलयुग में नहीं बट प्रीवियस युगों में, एक ब्राह्मण को यज्ञ करते समय एक जानवर की आहुति देना अलाउड था, और वहीं पे उसी जानवर को एक सुपीरियर ह्यूमन बॉडी मिल जाती थी क्योंकि वो यज्ञ में उसकी आहुति हुई है। उसी तरह क्षत्रिय को रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे, हाँ, रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे फाइट करना अलाउड है। तो ये सारे रीजन भगवान इसलिए क्षत्रिय के जो कोड्स हैं, क्षत्रिय की ड्यूटी है, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं भगवान। अब अगर वो अवॉइड करता है अपनी ड्यूटी को, क्षत्रिय ड्यूटी को, तो क्या होगा? उसको ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी और निंदा होगी उसकी अलग। अब जैसे कृष्ण है, अब भगवान तो जो करते हैं भगवान उसमें उनका वाहवाही होती है, भगवान की तो पूजा करी जाती है। बट भगवान जब जरासंध ने 17 बारी भगवान को अटैक किया, भगवान ने 17 बारी उसकी सारी सेना को मार के जरासंध को भगा दिया। तो 18वीं बारी जब जरासंध फिर से भगवान को अटैक करने आया तो भगवान उस समय बैटलफील्ड से भाग गए। हाँ, भगवान बैटलफील्ड से भाग गए। और भगवान को क्या बोला जाता था? भगवान को क्या बोलते थे? रणछोड़। रण छोड़ के भाग गया। अब एक क्षत्रिय के लिए बैटलफील्ड को छोड़ के भागना बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। बट भगवान भागे। हाँ, भगवान भागे और भगवान को रणछोड़ के नाम से मंदिर है उनका, उनकी वर्शिप की जाती है। क्योंकि एनीथिंग दैट गॉड डज, कोई भी चीज जो भगवान करते हैं, दैट हैज टू बी गुड, वो सही ही होती है। क्यों? क्योंकि भगवान के हर कार्य के पीछे मल्टीपल मल्टीपल रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं काफी सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स, काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। तो ये क्षत्रिय का कोड है, इसलिए भगवान पॉइंट आउट कर रहे हैं क्षत्रिय को। अगला श्लोक। इसी क्षत्रिय के ड्यूटी पे कई बार लोग बोलते हैं कि अरे राजा वगैरह जब जंगल जाते हैं तो समझ गए शेरों को, जंगली जानवरों को क्यों मारते हैं, बट हिरन को क्यों मारते हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी है इसमें कि हिरन जो है उसकी नाभि में मस्क होता है। मस्क, मस्क जो खुशबू होती है, उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं मस्क को। हिरन की नाभि में जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है उसकी। उस मस्क के परफ्यूम्स वगैरह भी बनते हैं, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनती हैं फ्रेग्रेंट। अब हिरन की जब नाभि पक जाती है, जब हिरन की नाभि पकती है तो उसमें मस्क प्रोड्यूस होता है। अब हिरन उस मस्क की स्मेल के पीछे भटक रहा होता है, भागता रहता है कि जंगलों में। बट एक्चुअली में हिरन की जब नाभि पकती है तो उसको इतना एक्सट्रीम पेन होता है उस समय पे, और वो कुछ कर भी नहीं सकता उसके लिए
क्योंकि उसकी नाभि में है और वहां पहुंच भी नहीं सकता वो। तो उसको उस दर्द से रहित करने, फ्री करने के लिए भी क्षत्रिय कई बार हिरण का शिकार करते हैं, बट उन्हीं हिरण का जिनकी नाभि पकी होती है, क्योंकि उनको बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा होता है उस समय पेट में। हाँ, और वो खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही है। कुछ रीजंस हैं जो कोर्ट, क्षत्रिय कोर्ट्स में बता रखे हैं कि किस कारण क्षत्रिय जाके शिकार कर सकते हैं जंगल में। अगला श्लोक। यद्यच्चोपपानम् स्वर्गद्वारा अपावृतम् सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, अभी सुखी हैं वो क्षत्रिय जिनको फाइटिंग की अपॉर्चुनिटी आती है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि सुखी हैं वो लोग जिनको अपनी ड्यूटी निभाने का मौका मिलता है। हाँ, जिनको अपनी ड्यूटीज निभाने का मौका मिलता है, क्योंकि जो अपनी ड्यूटी निभाता शरीर छोड़ेगा वो स्वर्गलोक जाएगा। अगर जीत गया तो राज्य को एंजॉय करेगा, नहीं तो स्वर्गों को एंजॉय करेगा। तो इसमें भगवान बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कुछ तात्पर्य में भी आते हैं। इसमें तात्पर्य प्रभुपाद पराशर स्मृति को कोट करते हैं, जिसमें बता रहे हैं कि क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है। उसको उसका ड्यूटी क्या है, उसको सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है सब डिफिकल्टी से। ये क्षत्रिय का सिंपल ड्यूटी है। वो ड्यूटी को निभाने के लिए उसको वायलेंस कई बारी अप्लाई करनी होती है। एक गांधी जी का जो प्रिंसिपल है, ये बड़ा यूजलेस प्रिंसिपल है, नॉन वायलेंस का। क्योंकि कई बारी आपको लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए नॉन वायलेंस, आपको वायलेंस को अप्लाई करना होता है। आपको बेसिकली हिंसा करनी पड़ती है। अगर आपको नियमों को लागू करना है तो कई बार हिंसा जरूरी है। बट वही व्यक्ति हिंसा को ढंग से कर सकता है जिसको शास्त्र का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो हिंसा को मिसयूज नहीं करेगा अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए। हाँ, जैसे दुर्योधन भी हिंसा कर रहा था, और दुर्योधन राज्य का लालची था, और युधिष्ठिर ने भी हिंसा करी पांडवों के साथ, बट वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। हाँ, एक क्षत्रिय, प्रॉपर क्षत्रिय में, और एक फेक चीटिंग क्षत्रिय में, एक आसुरी क्षत्रिय में, ये बड़ा डिफरेंस है। हाँ, तो इसीलिए ये प्रिंसिपल समझने बड़ा जरूरी है। जैसे जैसे एक बार एक पॉलिटिशियन बता रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, सिमिलर था। वो बोले अगर हम डिप्लोमेसी करके किसी तरह भी अलायंस बना के हम इलेक्शन ना जीते, अगर, हाँ, अगर हम हेर फेर करके ऊपर नीचे करके इलेक्शन ना जीते, तो हम लॉ एंड ऑर्डर को, प्रॉपर कानून को, प्रॉपर जो ये लोग अपनी असेंबली में रखते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं उसको, बिल वगैरह पास करने हैं, वो हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास मेजोरिटी नहीं है तो हम बिल पास नहीं कर सकते जो सोसाइटी के लिए जरूरी है। और मेजोरिटी लाने के लिए बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी की जरूरत है, बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। हाँ, तो कई बारी वायलेंस दिखानी पड़ेगी, कई बारी चापलूसी करनी पड़ेगी। हाँ, कई बारी कुछ तो कई बारी कुछ। किस लिए? अपना जो अपना गोल अचीव करना है वो अचीव करने के लिए। हाँ, तो ये अलग अलग पैतरे कई बारी अपनाने पड़ते हैं। हाँ, सब कुछ बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं होता। जैसे औरंगजेब वगैरह जो मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्पायर जब इंडिया में था, तो वो उन्होंने बहुत हेरा फेरी से साम्राज्य जमाया अपना। दोस्ती के नाम पे पीठ पे छुरे भोंके, उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से अटैक किया। और फिर पूरे इंडिया, पूरे बेसिकली उन्होंने दिल्ली पे राज्य किया जब औरंगजेब, शाहजहां, अकबर वगैरह थे। बट अगर हम देखते हैं शिवाजी महाराज, जो पूरे क्षत्रिय रूल फॉलो करते थे और शास्त्र के हिसाब से जीवन जीते थे, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज थे, वो, उनका गोरिल्ला वॉरफेयर था। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? रात के समय छुप के मारते थे, अटैक करते थे, क्योंकि उनकी आर्मी बहुत छोटी थी। बट क्योंकि उनको वापस से अपने धर्म की स्थापना करनी थी, हाँ, सनातन धर्म को रीएस्टैब्लिश करना था इंडिया में, तो उन्होंने
अलग अलग टेक्निक्स अपनाई और उसके लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, ग्लोरीफाई किया जाता एक्चुअली में। तो इट्स लाइक दैट बेसिकली। तो अगर व्यक्ति जीतता है जैसे हमने बोला तो राज्य को एंजॉय करेगा, हारेगा मतलब मारा जाएगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए मरा है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे दो प्रकार के स्वधर्म, हाँ, दो प्रकार के स्वधर्मों का डिस्कशन है जो आगे भी आएगा, आगे भी के वर्सेस में भी कंटिन्यू होगा। भगवद ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है समझना, स्वधर्म। हाँ, स्वधर्म, स्वधर्म बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इस वर्ड को समझना ये अगले वर्ष में आएगा, हम पहले अगले वर्ष पे आ जाते हैं, फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये स्वधर्म पे मुझे स्पेसिफिकली कुछ डिस्कस करना है। 33 निकाल लो प्रो वर्ष। अथा चेत्त्वम् इमां धर्म्यां संग्रमां न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। सिमिलर पॉइंट जो पहले भी आया था कि तुम्हें अपनी ड्यूटी को ना निभाने का पाप भी भोगना पड़ेगा, पहली प्रॉब्लम, और दूसरा बेइज्जती भी लेनी पड़ेगी कि डर के भाग गया, इसके बस की नहीं है फाइट करना। अर्जुन डर रहा था इसलिए युद्ध नहीं कर रहा था। सब लोग क्या बोलेंगे? डर था अर्जुन को मरने का इसलिए उसने क्या बहाने मारे कि मेरे रिश्तेदारों को कैसे मारूं, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लेता हूँ। तो उसको डर था। हाँ? उसको डर था। अर्जुन इतना विख्यात था, इतना पॉपुलर था, किस लिए नोन था वो? अर्जुन नोन था कि उसने बड़े बड़े देवताओं को हराया था। जब माया दानव का को जब अग्निदेव ने जंगल खाना था, हाँ, अग्निदेव ने पूरा का पूरा फॉरेस्ट खाना था क्योंकि अग्निदेव का पाचन शक्ति खराब हो गई थी। तो उसमें माया दानव था, तो उसने अर्जुन और कृष्ण का शेल्टर लिया। अर्जुन ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो अग्निदेव को सपोर्ट करने सारे देवता आ गए अर्जुन के अगेंस्ट लड़ने। अर्जुन इतना पावरफुल फाइटर था। कृष्ण उस समय अर्जुन का रथ चला रहे थे। अर्जुन ने अकेले सारे देवताओं के साथ फाइट करी, सारे देवताओं के साथ। हाँ, उसने फाइट करी। तो ये अर्जुन का स्ट्रेंथ था। उसने लॉर्ड शिवा के साथ भी फाइट करी और उनको प्लीज किया। हाँ, लॉर्ड शिवा को उन्होंने उसने प्लीज, जब लॉर्ड शिवा हंटर के रूप में है तब अर्जुन को उन्होंने पशुपाल का अस्त्र दिया था जो युद्ध में अर्जुन ने इस्तेमाल भी किया। उन्होंने द्रोणाचार्य को भी प्लीज किया और द्रोणाचार्य से भी वरदान लिए। अब ये व्यक्ति अपनी ड्यूटीज छोड़ दे, अपना स्वधर्म छोड़ दे, हाँ, युद्ध भूमि पे, तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि ये तो रॉयल रोड टू हेल है। हाँ? ये तो अपनी नरक का रास्ता सजा रहा है बड़े अच्छे तरीके से। हाँ? तो ये अपनी ड्यूटी ना निभा के नरक में जाएगा अननेसेसरी। हम आगे की कुछ वर्सेस कर लेते हैं क्योंकि आगे के सारे बड़े छोटे छोटे वर्स हैं, सिमिलर थीम है। फिर मैं स्वधर्म पे आता हूँ। वर्स नंबर 35, 35 नहीं, 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। ये कृष्ण पॉइंट कर रहे हैं अर्जुन को बहुत ज्यादा अभी। हाँ? लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। हाँ? मृत्यु से भी बढ़कर है।
अभी भगवान अर्जुन को ये एज ए दोस्त, एज ए फिलोसोफर, अर्जुन को एक सजेशन दे रहे हैं कि तुम ये जो मना जो कर रहे हो फाइट ना करने की, लोग तुम्हें भगोड़ा बोलेंगे, डरपोक बोलेंगे, इसलिए अपना नाम बचा लो। और मेरी एडवाइस ये है, भगवान बोलते हैं कि इससे अच्छा तो तुम युद्ध में मारे जाओ भागने की बजाय। हाँ? तुम भाग, युद्ध से भागो मत इस समय बस। हाँ? तुम किसी भी तरह फाइट करो, मारे जाओगे तो चलेगा, भागना नहीं युद्ध से, युद्ध को छोड़ के भागना नहीं है। हाँ? ये बड़ा अच्छा, इसमें महाभारत का एक स्टोरी मैं बताता हूँ, इसमें किस तरह एक योद्धा के लिए जो बेइज्जती है वो मृत्यु से ही बड़ी है। अर्जुन ने एक वरदान वरदान ने एक कसम खा रखी थी। अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम है गांडीवा। अर्जुन ने कसम क्या खा रखी थी कि कोई भी व्यक्ति इस गांडीवा की बेइज्जती करेगा, मेरे धनुष की निंदा करेगा, मैं उसको मारूंगा जान से। और सबको पता था, पांडवों को सबको पता था, और वो सब रिस्पेक्ट करते थे अर्जुन के इस कसम की। तो कर्ण और युधिष्ठिर के बीच में एक दिन युद्ध हो रहा था। महाभारत बड़ी ही एक वेब की तरह, एक जाल की तरह, मकड़ी के। अगर आपको ये से ये स्ट्रिंग नहीं पता तो आपको पता नहीं चलेगा क्यों हो रहा है। तो कई बार एक स्टोरी में जाओ तो 5 स्टोरी बाद बाहर निकलते हैं उससे, क्योंकि सब इतनी इंटरकनेक्टेड है। तो अभी अभी युधिष्ठिर और कर्ण का युद्ध हो रहा था, और कर्ण युधिष्ठिर को हरा के मार सकता था जान से। बट अब युधिष्ठिर को कर्ण ने क्यों नहीं मारा, उसने सिर्फ उसको बुरी तरह बेइज्जती करके इंजर्ड कर दिया, क्योंकि कर्ण ने कुंती को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे 5 बेटे हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि कर्ण को मिला के 6 थे। तो उसने बोला था मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे 5 बेटे हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि मैं केवल अर्जुन को मारूंगा, और बाकी 4 मेरे सामने आएंगे भी। हाँ, बाकी 4 मेरे सामने आएंगे भी तो मैं उनको मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, जीवन दान दे दूंगा। तो अभी ये कर्ण और कुंती के बीच में युद्ध से पहले कन्वर्सेशन हुई थी और प्रॉमिस हुआ था। अब युधिष्ठिर कर्ण के सामने आ गए, युधिष्ठिर को कर्ण ने बहुत बुरी तरह बेइज्जती करके बुरी तरह इंजर्ड कर दिया, और युधिष्ठिर को उनके जो सारथी थे वो अपने कैंप में ले गए। अर्जुन को ये न्यूज मिली कि युधिष्ठिर को बहुत बुरी तरह इंजर कर दिया गया है, और युधिष्ठिर बहुत बुरे हाल में, बहुत बुरी तरह इंजर्ड है। तो अब अर्जुन का खून खोल रहा था कि मैं कर्ण से जाके फाइट करूं। बट युधिष्ठिर ने सोचा, कर्ण ने सोचा अपने प्यार के कारण, कि मैं युधिष्ठिर से फाइट करने से पहले और कर्ण से फाइट करने से पहले एक बारी अपने भाई का हाल दिखाता हूँ, सिर्फ प्यार के कारण। एक बारी मैं अपने भाई से सिर्फ मिल आता हूँ, उसके प्रति अफेक्शन थी, तो मैं एक बारी अपने भाई के से थोड़ा अफेक्शन प्यार बांट आता हूँ, दिखाता हूँ, तभी ठीक है उसकी। और जब युधिष्ठिर के पास पता चला कि अर्जुन आ रहा है युधिष्ठिर से मिलने, तो युधिष्ठिर अपने मन में सोचा कि अर्जुन मुझसे मिलने आ रहा है, मतलब वो कर्ण को मार के आ रहा है या हरा के आ रहा है, क्योंकि कर्ण ने इतनी बेइज्जती करी है मेरी, इतना बुरी तरह इंजर्ड कर दिया है। अब अर्जुन ने जाके कर्ण से फाइट करनी थी, युधिष्ठिर को लगा कि वो फाइट करके हरा के या मार के मेरे पास आ रहा है। तो युधिष्ठिर के पास जब अर्जुन आए, पूछे भैया आप कैसे हो, तो युधिष्ठिर ने पूछा तुम हरा है या मारा है कर्ण को। अर्जुन ने बोला नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। तो युधिष्ठिर इतने दर्द में थे, वो इतना गुस्सा हो गए उस समय अर्जुन से, कि उन्होंने गुस्से में अर्जुन को बोलना शुरू कर दिया, तुम किस काम के क्षत्रिय हो, तुम ये तुम वो, तुम बैटल से वापस आ गए हो, जाओ उसको मारने, मेरे को पूछने के आ गए हो, मेरे को पूछने की क्या जरूरत थी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा गांडीवा किसी काम का नहीं है, ये वेस्ट है, इसको फेंक दो। गुस्से में थे वो भी, दर्द में। अब अर्जुन ने कसम ले रखी थी जो भी गांडीवा की बेइज्जती करेगा मैं उसको मार दूंगा। और यहाँ पे किसने बेइज्जती कर दी गांडीवा की, जिसके लिए अर्जुन युद्ध लड़ रहा था, युधिष्ठिर महाराज को स्थापित करने के लिए राजा। तो ये बड़ी दुविधा आ गई, और कृष्ण वहां पे थे अर्जुन के साथ। अब अर्जुन ने अपना धनुष निकाला, तीर निकाला, और युधिष्ठिर को बोला कि तुम्हें मरना पड़ेगा, उसका भाई जिसके लिए वो खुद मरने को तैयार था। कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि ये क्या बात हुई। तो अर्जुन बोले यहाँ तो मैं अग्नि में जाऊं, पर मेरी कसम क्या है, मैंने जो वचन ले रखा है, गांडीवा की जो बेइज्जती करेगा उसको मरना होगा। कृष्ण बोले तुम अपने भाई को कैसे मारोगे, बट कृष्ण अर्जुन बोले मैं अपने कसम से पीछे भी नहीं हट सकता। तो कृष्ण ने तब उनको ये श्लोक बताया, क्या,
कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अगर तुम उसकी बेइज्जती कर देते हो तो वो उसकी मौत के बराबर है। तो तुम युधिष्ठिर को शस्त्र से मारने की बजाय उसकी निंदा करो, उसके मुंह पे उसकी बेइज्जती करो और युधिष्ठिर सुनेगा उसको, तो वो युधिष्ठिर के लिए मृत्यु दंड की तरह होगा। अब अर्जुन, इमेजिन अर्जुन अपने भाई को भगवान के बराबर में रिस्पेक्ट करता था। अब अर्जुन को अपनी कसम भी पूरी करनी थी और भाई को मारना भी नहीं था, तो अर्जुन ने कृष्णा का ये ऑर्डर फॉलो किया और फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर की जोर से बुराइयां करनी शुरू करी। तुम्हारी वजह से हम युद्ध क्रीड़ा हारे, तुम्हारी गैम्बलिंग की अटैचमेंट के कारण ये सब हुआ। बोलता क्या तुम्हारी वजह से द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तुम्हारी वजह से 12 साल जंगल में रहे, माता के साथ ये हुआ, तुम ये तुम वो। और वो उसके मन में कुछ भी नहीं था ऐसा अपने भाई के लिए। और उसने इतना बोला और नीचे गिर गया रोता हुआ भाई के पैर में माफी मांगने लगा। युधिष्ठिर ने उसको माफ कर दिया ऑफ कोर्स। तो ये भगवान ने प्रिंसिपल यूज किया उस समय पे, ये सेम प्रिंसिपल कि जो बड़ा सम्मानित व्यक्ति होता है उसकी तुम सिर्फ अगर बुराई कर देते हो तो उसकी मृत्यु के बराबर हो जाता है। अगला श्लोक। इसलिए इसीलिए बोला जाता है महाभारत में जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शिक्षाएं मिल जाती हैं। हाँ, महाभारत से। बट जो शास्त्र है, भगवत गीता भागवत है, उसमें फिलोसॉफिकली समझा जाता है। महाभारत में स्टोरी से समझ जाते हैं ये प्रिंसिपल, और जो तत्व है वो शास्त्र में है। इसलिए हमें दोनों चाहिए। दोनों का पता हो तो अच्छा। 35। भयाद्रनादुपारतम् उपरतम् मांस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमात्मतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान अभी बेसिकली पोक कर रहे हैं अर्जुन को। हम्म, तो अभी दुर्योधन कर्ण ऑपोजिशन साइड में, उनका सबसे बड़ा फियर जो था वो दो लोग थे। अर्जुन था सबसे बड़ा और उसके बाद था भीम। तो उनको ये था कि अर्जुन अगर किसी तरह बैटल से हट गया तो भीम को तो हम दो चार मिलकर संभाल लेंगे और युद्ध खत्म। बट अर्जुन को लेके उनके मन में सबसे बड़ा फियर था, अगर कर्ण ये नहीं बोलता कि मैं अर्जुन को डिफीट कर दूंगा, और अगर दुर्योधन को ये नहीं दिखता कि कर्ण जो है वो अर्जुन के बराबर का योद्धा है या उससे पावरफुल है, दुर्योधन कभी युद्ध नहीं करता, कभी भी युद्ध नहीं करता। इसलिए कर्ण को ये पता था, जब कुंती महारानी कर्ण के पास युद्ध से पहले गई और कृष्ण भी कर्ण के पास युद्ध से पहले गए कि तुम पांडव हो, तुम पांडु के सबसे बड़े श्रेष्ठ पुत्र माने जाओगे, तुम राजा घोषित होगे, युधिष्ठिर तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें पानी ला के देगा, तुम्हें पंख करेगा, तुम युद्ध मत करो। तो कर्ण ने बोला मैं जानता हूं अगर मैं युद्ध से हटा तो दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा, वो मेरे पे ही डिपेंड करता है क्योंकि अर्जुन का बराबरी मैं ही कर सकता हूँ सिर्फ। इसलिए इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा मैं, मैंने वचन दिया है दुर्योधन को और मैं मर जाऊंगा उस वचन के लिए। मुझे पता है कि युद्ध में हमारी हार है बट मैं युद्ध करूंगा। तो ये उनको पता था कि अर्जुन सबसे मेन वॉरियर है। अब अर्जुन ही अगर भाग ले किसी भी बहाना मार के किसी भी तरह से, तो फिर सब क्या बोलेंगे, डर के भाग गया, हाँ, इनसिग्निफिकेंट मानेंगे तुम्हारे। ये तो भगवान ही सारे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अगला श्लोक। अवाच्यवादं च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों में तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। भगवान अलग अलग तरीके से अर्जुन को बेसिकली प्रोत्साहित कर रहे हैं
किसी तरह उसके क्षत्रिय, ये पूरे के पूरे जो आप सेक्शन देख रहे हो इसमें एक ही थीम चल रहा है, तुम क्षत्रिय हो, अपनी ड्यूटी से मत भागो। तुम फालतू के कंपैशन के नाम पे, फालतू की करुणा के नाम पे अपनी ड्यूटीज को मत छोड़ो। ये एक आर्यन को सूट नहीं करता है ना। तो अर्जुन का जो कंपैशन के आर्गुमेंट्स चल रहे थे, भगवान उसको उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं कि ये करुणा के नाम पे, ये यूजलेस करुणा के नाम पे, अपने कंपैशन के नाम पे अपनी ड्यूटीज को मत छोड़ो। एक आर्यन को ये सूट नहीं करता है बिल्कुल भी। आर्यन कौन है? जिसको पता है वैल्यू क्या है लाइफ की। अगला श्लोक। इसमें थीम देखो तो एक ही थीम चल रही है, भगवान एक ही एंगल से एक ही कॉन्सेप्ट पे हिट कर रहे हैं बार बार। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अब भगवान वापस से क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सिमिलर थीम भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं, दोनों में से एक ही चीज होगी। तो ये अपना अब आखिरी श्लोक है जो इस सेक्शन को खत्म करता है 38 में। हाँ, ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भगवद गीता में बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक शुरू हो जाएंगे। अब से जो श्लोक आएंगे वो काफी काफी अपने आप में बहुत सब्सटैंशियल श्लोक होंगे। पर्सनल लाइफ में अप्लाई करने के लिए बहुत कुछ होगा उसमें। ये हमारा लास्ट श्लोक होगा आज का इस सेक्शन का। फिर कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करेंगे। मैं स्वधर्म के बारे में बताना है आपको। तो स्वधर्म में भगवान ने 33 श्लोकों में स्वधर्म का शब्द इस्तेमाल किया। अब स्वधर्म मीन्स मीनिंग से पता चलता है स्व का, मेरा धर्म, मेरी स्पेसिफिक ड्यूटीज। हाँ, अब इंटरेस्टिंग क्या है कि स्वधर्म मतलब दो प्रकार के धर्म हो सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि जो स्व की डेफिनेशन है, सेल्फ की डेफिनेशन है, वो दो लेवल्स पे आ सकती है। पहला लेवल क्या होगा स्व का? पहला लेवल है स्व का मैं, जो इस परिवार में जन्म लिया हूँ, ये मैं क्षत्रिय हूँ, ये मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा सरनेम है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है, ये मेरा सीवी है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा रेज्यूमे देख लो। ये मेरा स्व, ये मेरा एग्जिस्टेंस है, ये मेरी वाइफ, ये मेरा बच्चा, ये मेरे माता, ये मेरे पिता। हम सब अपना अपना स्व बता सकते हैं। हर व्यक्ति अपना अपना सेल्फ का डेफिनेशन दे सकता है। ये तो हुआ मटेरियल लेवल पे सेल्फ का अंडरस्टैंडिंग। तो इस लेवल पे हमारा धर्म क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है? एक तो वो अंडरस्टैंडिंग है स्वधर्म की। दूसरा सेल्फ का अंडरस्टैंडिंग, जब व्यक्ति स्पिरिचुअली राइज करता है, जब आध्यात्मिक तरीके से आध्यात्मिक स्तर पे उसकी प्रगति हो जाती है, स्पिरिचुअली वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है, तो उसकी स्व की डेफिनेशन चेंज होने लगती है। फिर वो खुद को आत्मा के स्तर पे जीवन जीने के प्रयास करता है, और फिर उसकी डेफिनेशन क्या बनती है स्व की? हरे कृष्ण। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का, मैं लिविंग एंटिटी हूँ, आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ। तो उस स्तर पे वो भगवान के दास के स्तर पे उसकी स्व की डेफिनेशन चेंज होती है। तो उसकी जो ड्यूटीज हैं वो फिर सोल के प्लेटफॉर्म पे वो अप्लाई करने लगता है। तो हम सब अपनी अपनी लाइफ में ये दो लेवल पे अपनी ड्यूटीज को अप्लाई करेंगे। ये दो लेवल पे, एक अप्लाई करेंगे हम शरीर के लेवल पे, हमारी मटेरियल ड्यूटीज, वो हमारा स्वधर्म है। और दूसरा हमारा स्वधर्म क्या है? आत्मा के स्तर पे। और इन दोनों स्वधर्मों के बीच का बैलेंस ही प्रॉपर बैलेंस
ऐसा नहीं कि एक तरफ पड़ रहा भारी है। जो प्रॉपर बैलेंस है इन दोनों के बीच का, वो ही हमारी प्रगति को डिसाइड करेगा, वही हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को डिसाइड करेगा। हम्म? और जितना जितना ये वेट स्पिरिचुअल स्वधर्म पे बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होती जाएगी और हमारा हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा इंटरनली। तो एक भक्त जो है भगवान का, एक भगवत गीता का जो फॉलोअर है, वो अपने एक्सटर्नल स्वधर्म से, देखो सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी क्या है कि जानवर के जीवन से ह्यूमन के प्लेटफॉर्म पे आए, है? एक मनुष्य के प्लेटफॉर्म पे आके अपना ड्यूटीज निभाए। पहले तो एनिमलिस्टिक लाइफ को छोड़ के ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आया जाए, सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ह्यूमन प्लेटफॉर्म से आके स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे को अपना स्वधर्म को ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है, और जितना स्पीड से हम करेंगे हमारा एडवांसमेंट ही उतना जल्दी होगा। तो उसमें कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं। तो 38 नंबर श्लोक है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जयो जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये भगवान बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है वैसे, ये हमारी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करने वाला श्लोक है। सारे श्लोक पर्सनल लाइफ में अप्लाई करना है, बट ये बड़ा स्पेसिफिक है। भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन का डर क्या था? सिंफुल रिएक्शन, जो उसका दूसरा आर्ग्यूमेंट था। कि भगवान नलिफाई कर रहे हैं उस आर्ग्यूमेंट को, कि तुम अपनी ड्यूटी करने के लिए सिर्फ ड्यूटी निभाओ, तुम फाइट करने के लिए सिर्फ फाइट करो, उसमें से कुछ रिजल्ट पाने के लिए फाइट मत करो। तो तुम्हारे को ऐसा करने पे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ना तुम सुख के लिए लड़ रहे हो, ना तुम दुख के लिए लड़ रहे हो, ना तुम हानि के लिए लड़ रहे हो, ना तुम लाभ के लिए लड़ रहे हो, ना तुम विजय के लिए लड़ रहे हो, ना तुम पराजय के लिए लड़ रहे हो। तुम किस लिए लड़ रहे हो? मेरा ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी है, वेरी सिंपल। वापिस से मैं इसमें माता पिता के एग्जाम्पल पे आता हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझता है। माता अगर कुक कर रही है किचन में इस गर्मी के, तपती गर्मी के दिनों में, तो वो क्या सोच रही है? अरे मेरे को पति पॉकेट मनी ज्यादा देगा, या मेरे बच्चे मेरे को बड़ा गुणगान करेंगे। नहीं, मेरा ड्यूटी है कुक करना, सच। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे माता पिता को छोड़ से चले जाते हैं, और बच्चा अपना काम कर रहा है, उसने अपना बिजनेस खोल लिया, पाल पोस के बाप ने बड़ा किया, और वो अपना काम करने बैठ गया लड़का। हाँ, तो घर में पत्नी आई, फिर पत्नी को माँ बाप पसंद नहीं है, उसने माँ बाप को निकलवा दिया। हाँ, तो माँ बाप को ये पता है कि शायद फ्यूचर में बच्चा ऐसा कर सकता है, बट वो सारी कैलकुलेशन लेके नहीं चलते। वो अपनी ड्यूटी के बेस पे अपना ड्यूटी करते हैं। ये हमारा ड्यूटी है, बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना, और उसको अच्छे संस्कार देना, जितना हमें खुद को होता है उसके हिसाब से। तो उसी तरह भगवान बोल रहे कि तुम सिर्फ ड्यूटी करो, अपना ड्यूटी करने के sake पे, फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, यू डू योर ड्यूटी। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर खत्म करेंगे। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। अब प्रभुपाद तात्पर्य में इसको एक लेवल नहीं, हाईएस्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। श्लोक में हाईएस्ट लेवल पे नहीं है अभी तक, बट तात्पर्य में प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद की भक्ति अनलिमिटेडली हाई है, सुपीरियर है, वो इसको हाईएस्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं युद्ध के लिए युद्ध करो, क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्य को कोई बंधन फल नहीं होगा। अगर भगवान के लिए कार्य किया जाएगा तो उस पर कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं।
सतोगुण भी, हाँ, मोड ऑफ गुडनेस के लिए भी कोई अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए काम करता है, उसको रिएक्शन मिलेगा, अच्छा या बुरा। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। अब जो भगवान के लिए अपनी ड्यूटीज करता है, उसको किसी का कोई ऋण नहीं होता, उसका कोई उधार नहीं है किसी के ऊपर। और आगे का जो श्लोक है, ये वन ऑफ द अमेजिंग श्लोक है भागवत से, 11th कैंटो से 5वें चैप्टर में 41 नंबर श्लोक है। हमारे ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर इतने ऋण हैं, इतना ज्यादा डेट्स हैं, इतने सारे लोगों के, कि अगर हम उसको चुकाने बैठे तो बहुत जन्म बीत जाएंगे उन ऋणों को चुकाने में। बट भगवान ये जो श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, ये भागवत से आता है, अमेजिंग श्लोक है। देवर्षि भूतात्म नृणाम पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तुम्। ने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है, ना ही किसी का कृतज्ञ है। किस किस का ऋणी, हम पे किस किस का ऋण है, चाहे वो देवता हो, देवताओं का ऋण कैसे है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, हवा, नेचुरल रिसोर्स सब देवताओं से आ रहे हैं। साधुओं का ऋण है अगला, साधुओं से हमें क्या आ रहा है, कल्चर आ रहा है, शास्त्र आ रहे हैं, विधि विधान आ रहे हैं, हमें पता नहीं इनका नहीं तो। सामान्य जन, आसपास के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे को मदद कर रहे हैं, अथवा परिजन, हाँ, हमारे रिलेटिव्स, हाँ, मानव जाति या उसके पितृ ही क्यों ना हो, देव, ऋषि, भूत, आपदा, ऋणम, पितृणम, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे जितने, उनसे हमें एक फैमिली ट्रेडिशन मिला है, ये सारे एक व्यक्ति पे ऋण होते हैं। अगर वो हमने ऋण नहीं चुकाए तो हम, अगर हम बैंक का अपना लोन नहीं चुकाते तो हम क्रिमिनल कहलाए जाते हैं, हमें दंड लगता है, फाइन लगता है। उसी तरह अगर आम व्यक्ति ने अपने ये सारे ऋण नहीं चुकाए तो उसको दंड भरना पड़ेगा, उसको पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। बट अगर किसी ने मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है तो किसी भी ऋण का वो ऑब्लिगेशंस में नहीं है, किसी भी ऋण का। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्टली रूट में पानी दे दिया। अब उसको हर टहनी, हर ब्रांच, हर पत्ती, हर फूल को पानी देने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, तो हम अगला सेक्शन है हमारा 39 से 53। ये भगवद गीता का बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है 39 से 53, जिसमें भगवान बुद्धि योग के बारे में बात करेंगे, किस तरह फाइट करनी है बिना किसी रिएक्शन के, बुद्धि योग। पहले आत्मा के बारे में बताया, ज्ञान सेक्शन था वो। फिर भगवान ने कर्म कांड, अपनी अपनी ड्यूटीज किस तरह निभानी है रिजल्ट्स के लिए, उसके बारे में बताया। अब अगला सेक्शन जो आएगा 39 से 53, बुद्धि योग। इस बुद्धि योग के सेक्शन में प्रैक्टिकली भगवद गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। बहुत एक एक श्लोक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे की मेमोरी वर्सेस हैं, याद श्लोक याद करने वाले बड़े सारे हैं, तो याद करना अपना फायदा है बड़ा। देखते हैं हम कितने श्लोक आगे कवर कर पाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रशांत प्रभु, यू गो अहेड। दंडवत प्रणाम प्रभु। चलो, ये जो आपने बताया कि किसी का भी कर्ज नहीं रहेगा, इसमें क्या माता पिता भी आते हैं? सब सब पितर में सब आ गए ना। अच्छा, अगर कोई भगवान की शरण लेता है तो उसके माता पिता का ऋण भी वो चुका देगा। अच्छा। नहीं तो माता पिता का ऋण आम व्यक्ति चुका ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कई आप बार क्या चुकाओगे माता, अच्छा अभी एक बार मुझे बताओ, आपको जिस माता ने 9 महीने गर्भ में रखा, सालों साल आपको गोद में उठा उठा के घूमी बचपन में,
आपके कपड़े चेंज कर, आपका गंद साफ कर, आपको खिलाया पिलाया, कितना क्या क्या चुका लोगे उनका ऋण, आपको सिखाया पढ़ाया, कितनी कैपेसिटी हमारी, जी। क्या कर लोगे, वो कैसे क्या करोगे आप उस ऋण को उतारने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ कार्य कर जाओ कि आपके माता पिता ही जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाए, तो वो ऋण चूक गया। बहुत बारी कई बारी इंडिया में राखी मनाते हैं ना, राखी राखी डालती है हाँ, बहन। मैं बहुत बारी कई बारी लेक्चर में बोला मैंने, अब बहन ने भाई को राखी बांधी, राखी किस लिए बांधती है बहन, भाई रक्षा करेगा। हाँ, अब कितने भाई हर समय अवेलेबल है अपनी बहन की रक्षा करने, बताओ कितने भाई रक्षा कर सकते हैं। आप ऑफिस में हो, बहन घर पे है, चोट लग गई, गिर गई, कोई आ गया, किसी ने अटैक कर दिया, आप ऑस्ट्रेलिया हो, बहन इंडिया में है, या बहन ऑस्ट्रेलिया में आप इंडिया में हो, बहन अपने घर पे है दूसरी सिटी में, आप दूसरी सिटी में हो, क्या रक्षा करोगे बहन की। हम्म? हम्म, असली रक्षा अगर करनी है, असली अगर माता पिता का ऋण चुकाना है, असली अगर स्वजनों का ऋण चुकाना है, तो हमारे को जन्म सार्थक करी अपना लाइफ परफेक्ट करना है स्पिरिचुअली, और हमारे लाइफ परफेक्ट होने से हम अगर आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर गए और परफेक्ट हो गए, तो वो क्रेडिट तो उनको जाएगा ही जाएगा, पर उनको इतना ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा कि उन्होंने किसी ऐसे को पाल पोस के बड़ा किया जो परफेक्ट हो गया, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य साध लिया, तो उसका क्रेडिट माता पिता को बहुत ज्यादा मिलेगा। और ऊपर से अगर माता पिता भी भक्ति करने लग गए, और वो भी भक्ति में आगे प्रगति कर गए, और वो भी आध्यात्मिक रास्ते पे बहुत उन्नति कर गए, फिर तो क्या नहीं किया है। हम्म? हम्म, अभी देवताओं ने, हम रोज फ्रेश हवा यूज करते हैं, बारिश आती है, धूप आती है, आप क्या कर रहे हो, आप मुझे बताओ, आप क्या कर रहे हो वरुण देव का, वायु देव का, सूर्य देव का ऋण चुकाने के लिए, कौन सा टैक्स पे कर रहे हो, कौन से यज्ञ कर रहे हो, क्या आहुतियां दे रहे हो आप वायु देव का, वरुण देव का, सूर्य देव का, इन सब देवताओं का टैक्स चुकाने के लिए, बताओ मुझे, कोई भी बता सकता है क्या क्या कर रहे हो आप लोग जो जो क्लास में आए हो। जिन ऋषियों ने इतने शास्त्र दिए हैं जिसमें हमारे को पूरी की पूरी स्क्रिप्चर्स की अंडरस्टैंडिंग है, हम क्या कर रहे हैं उनका ऋण चुकाने के लिए, बताओ। माता पिता तो चलो एक हो गए लिस्ट में, बाकी उनको क्या कर रहे हैं। आज तक लाखों लोगों ने आपकी मदद की होगी, हजारों ने तो की ही होगी, आपने क्या सबको उनका ऋण चुका दिया जिन जिन ने आपकी मदद की, कैसे करोगे, चुकाओगे कैसे ऋण, ऋण तो है, लोन तो है आपके ऊपर, आपको पता है चाहे नहीं पता, और ना चुकाने वाले को पाप का दंड भागीदारी बनना पड़ेगा, फिर कैसे चुकाओगे ऋण। इसलिए यथा तरोर मूल निश्चयेन तृप्यन्ति स्कंद भुज विशाखा, हमें पेड़ की रूट में पानी देना है, हमें पेड़ की जड़ में पानी देना है, ताकि हमारे को हर ब्रांच, हर पत्ती, हर फूल पौधे में जाके पानी न डालना पड़े। हम्म? सर्व आरोहणम अच्युत, अगर हम भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर देते हैं, उस रूट पे पानी दे देते हैं, तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, अगर भगवान संतुष्ट है तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाएगा, कोई डाउट इसमें रखना नहीं चाहिए। ठीक है तो प्रभु एक चीज और है कि कई बार माता पिता अगेंस्ट हो जाते हैं, अगर हम इस लाइन पे जाते हैं तो वो कैसे हैंडल हम्म, करना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो, मेजोरिटी ऑफ द टाइम माता पिता हमारे भक्ति करने से अगेंस्ट नहीं होते, माता पिता अगेंस्ट होते हैं हम उनसे कैसा बर्ताव करते हैं भक्ति में आने के बाद, या हमारा रिलेशनशिप वैसे जनरली उनसे कैसा रहता है। अगर हम भक्ति में आते हैं और हम अपने माता पिता को अपना शिष्य बनाने लगे, सोच के देखना, हम भक्ति में आने के बाद अपने माता पिता को सोचें कि अब ये मेरे शिष्य हैं, क्योंकि मेरे सारे के सारे जितने भी मैं सुन के आया हूँ लेक्चर, इनको सुनाऊंगा और ये सुनेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली उनको गुस्सा कर देंगे। है? अच्छा। हम्म। तो हमें माता, मैंने ये गलती करी है, मुझे पता है, मैं शुरू शुरू में आगे जो सुन के आया वो उल्टी कर दिया माता पिता पे। हाँ, तो फिर बाद में व्यक्ति सोचता है कि मैं उनको शिक्षा क्या दे रहा हूँ, मैं उनको शिक्षा तभी दे सकता हूँ जब हमारा आपस में रिश्ता ऐसा होगा कि
कि मैं उनको ट्रीट माता पिता की तरह ही करूं, बट अगर उनको कुछ स्पिरिचुअली सीखना है, जानना है, समझना है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर उनको नहीं पता तो बहुत बारी तो उनको हमसे ज्यादा पता होता है, बट अगर उनको नहीं पता तो वो सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट अगर मैं ही उन पे हीरो बन जाऊं, मैं ही अगर उनको, उन ये सोचूं कि अब मुझे 2 लोग तो मिल ही गए हैं, जो भी मैं बोलूंगा उनका हाँ हाँ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे बच के कहाँ जाएंगे। किसी को क्लास में बताऊंगा तो 1 घंटा सुन के अगली बारी नहीं आएगा, मैं कहाँ घर तो नहीं जाऊंगा। अब मेरे माता पिता कहाँ भागेंगे, बेचारे फंस तो गए हैं, तो उनको सुनना ही पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये ऐसा करके हम क्या करते हैं, हम मन से उनको भक्ति के प्रति ऑफ कर देते हैं। इसलिए सबसे अच्छा जो टेक्निक है वो ये है कि अपने माता पिता को खुद प्रचार न करें, अपने माता पिता को किसी दूसरे भक्त के द्वारा प्रचार कराएं, और उनको सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करें भक्ति करने की। लेक्चर, भाषण, उनको एजुकेट करने की कोशिश कम करें, अनलेस वो पूछें कुछ आगे तो। ये काम करता है। खुद ना करके किसी दूसरे भक्त को बोलो लेक्चर दे। मैं प्रभुपाद के शिष्य हैं, बहुत बड़े सन्यासी हैं इस्कॉन में। 2 सन्यासी बैठे थे, तो एक सन्यासी की माता ने अपने बेटे से क्वेश्चन पूछा। हम्म, उन्होंने उनको टू द पॉइंट एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर दे दिया। उन्होंने वही क्वेश्चन दूसरे सन्यासी से पूछा, पहले अपने बेटे सन्यासी से पूछा जो बहुत बड़े इस्कॉन में सन्यासी हैं, फिर उन्होंने दूसरे सन्यासी से क्वेश्चन पूछे, बहुत बड़े सन्यासी हैं इस्कॉन में। उन्होंने दूसरे सन्यासी ने सेम आर्गुमेंट, सेम लॉजिक के बेसिस पे आंसर दे दिया। तो वो माँ पता है अपने बेटे को जाके क्या बोलती है, व्हाई कांट यू गिव मी दैट आंसर, सी हाउ नाइसली ही एक्सप्लेन्ड मी। तुम मुझे वो आंसर क्यों नहीं दे सके, देखो दूसरे तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे जो गुरु भाई है, उसने कितने अच्छी तरह समझाया। तो उसने बोला, मदर आई टोल्ड यू एग्जैक्टली द सेम थिंग, मैं सेम चीज तो बता रहा था तुम्हें, बट क्योंकि तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे से उतना ठीक से नहीं समझ पाओगे जितना तीसरे व्यक्ति से समझ पाओगे। अभी सन्यासी है जो 50 साल से भक्ति कर रहा है, 50 साल से हजारों लोगों का जीवन बदल चुके हैं, उसकी माँ भी उसको बच्चा ही देखती है। अरे तेरे कपड़े खराब हो गए, अरे मोटा हो गया, अरे पतला हो गया, अरे तेरे मुंह पे दाने आ गए, अरे तेरे बाल छोटे, तेरे बाल बड़े, अरे कमजोर लग रहा है, अरे आंखों में डार्क सर्कल आ गए। बाप देखते ही ऐसे हैं, खाया ठीक से, पिया ठीक से। तो अब ये कहाँ शिक्षा लेंगे हमसे, मुश्किल है। और इसमें कोई गलती नहीं है, होता नहीं है ऐसा, नेचुरल नहीं है ये। कुछ केस में होता है ऐसा, जब उनकी पर्सनल इच्छा हो और वो पर्सनली कुछ सुनना है, बोलना चाहे या पूछना चाहे, तो इट्स डिफरेंट। बट हम जाके अगर भाषणबाजी कर दें, तो वो कर, हम तो अपने भड़ास निकाल देते हैं, बट काम कमा करता है वो। करेक्ट। अभी जैसे ये भगवत गीता की क्लास चल रही है, अभी मेरे पापा की क्लास में है इस समय, सुन रहे हैं। हाँ, जय। बट वो अपनी स्व इच्छा से हैं, अपनी मर्जी से वो अटेंड कर रहे हैं। प्रभु आपने बड़ा ठीक है, सही और कोई बोला, क्वेश्चन? लेकिन अगर माता पिता या क्लोज संबंधी अगर जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं है और लेकिन हमेशा मटेरियल चीजें मांगते रहते हैं, तो फिर वो कैसे उसको हैंडल करना चाहिए? तो दो ना उनको मटेरियल चीजें, अगर वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है तो। अगर आपका, अगर किसी व्यक्ति ने पूर्ण रूप से एक ब्रह्मचारी आश्रम या संन्यास आश्रम नहीं चूज किया, और अगर एक बच्चा गृहस्थ है, तो उसकी ड्यूटी है अपने माता पिता की सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करने की, अगर अनलेस वो नाजायज ना हो। तो आपका ड्यूटी है अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने की। आप इच्छा कर सकते हो कि मेरे माता पिता भक्त बने, बट आप फोर्स नहीं कर सकते उनको। हम्म। बट हाँ। एक चीज याद रखना, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, आपकी भक्ति ऑलरेडी उनको स्पिरिचुअल क्रेडिट दे रही है, ओके। तो उनका तो फायदा हो ही रहा है। अब आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, वो डिसाइड करेगा कि वो भक्ति एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उनके लिए आसान होगा कि नहीं होगा। और आप हैरान हो जाओगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंद्रदुम्न स्वामी क्रिश्चियन मदर थी, और कभी उन्होंने अपने बेटे को नहीं बोला। तो वो अपने गैराज में
बेटे की प्रभुपाद की सारी बुक्स को छुपा के रखती थी और बेटे को नहीं बोलती थी। अपने लास्ट मोमेंट पे, अपने डेथ के लास्ट मोमेंट पे सडनली उनको कुछ तो हुआ और वो जाकर रोज गैराज में बैठती थी और प्रभुपाद की सारी किताब पढ़ती थी। उनके भाई ने उनको बताया, तो एक दिन उनकी माता को फोन आया अपने बेटे को कि मुझे वृंदावन देखना है। इंद्रधनुष स्वामी बहुत खुश हो गए कि माँ खुद से बोल रही है मुझे वृंदावन देखना है। हाँ? बट इंद्रधनुष स्वामी को थोड़े दिन में पता चला कि उनका देहांत हो गया, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे मेरे माँ को वृंदावन देखने की इच्छा थी, मैं दिखा नहीं सका। बट उनके भाई ने बाद में बताया कि वो घंटों घंटों कृष्णा की फोटो देखती रहती थी, तुम्हारी फोटो देखती रहती थी और प्रभुपाद की सारी बुक्स पढ़ती रहती थी, बट वो बोली नहीं कभी। तो कई बार ये सामने अलग हो रहा होता है, बट भगवान की अगर हम भक्ति अच्छे से करें तो भगवान इंटरनली अरेंजमेंट कर रहे होते हैं और वो हो जाता है अरेंजमेंट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। यस। प्रभु अभी जो हमने लास्ट वर्ष में पढ़ा कि सुख दुख हानि लाभ इस सब में इस सबको छोड़ के अपना ड्यूटी करो, राइट? इसको प्रैक्टिकली मतलब हमारी लाइफ में ठीक है, सुख तो आता है तो दुख तो तब भी रिमेन इक्विपॉइज्ड व्हेन वी आर डूइंग से फॉर एग्जांपल सम डिवोशनल एक्टिविटीज, बट जैसी हानि होती है या कुछ इसीलिए दुख मैंने आता है। पेरेंट्स का एग्जांपल दिया, क्योंकि आप मोस्टली आप सब पेरेंट्स ही हो, तो आपको जल्दी रिलेट होगा राइट। कि अभी कई बार आपका बच्चा आपको आगे से उल्टा जवाब दे देता है बदतमीजी से, तो आप ये डिसाइड करते हो कि अभी तो मेरे को हानि हुई है, अभी तो मेरे को इनफेमी हुई है, बेइज्जती हुई है, तो बेटा कल से तो तू भूखा रहने वाला है, जाके आंटी से मांगी पड़ोसी से, क्योंकि तूने मेरी बेइज्जती करी है। अब तेरे को खाना तो मिलेगा नहीं जब तक तू आके मेरे को सॉरी नहीं बोलता। आपका विचार भी नहीं आएगा समझ में, आपके मन में पता क्या आएगा, एनीवेज बच्चे तो होते हैं ऐसे, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ बाप की। तो हम इसको जब भक्ति में अप्लाई करते हैं, थैंक यू आपने क्वेश्चन पूछा, जब हम इसको भक्ति में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कुछ कठिनाई आ गई लाइफ में, तो ये कठिनाई एक भक्त को बड़ा जरूरी है देखना कि जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसको ये देखना चाहिए फिलोसॉफिकली कि ओह ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये तो मेरे खुद के पाप कर्मों की वजह से आ रही है, इसमें भगवान का लेना देना नहीं है। तो मैं अपनी भक्ति क्यों खराब करूं भगवान के लेने देने के, भगवान के साथ अपना रिश्ता क्यों खराब करूं, ये तो मेरे पाप कर्मों का मुझे दुख मिल रहा है, तो इसको तो मैं साइड से डील करूंगा, मैं अपना डिवोशनल लाइफ क्यों खराब करूं, वो मेरा ड्यूटी है भगवान के प्रति। फिर कुछ लाइफ में बड़ा कुछ अच्छा आता है, बहुत कुछ पॉजिटिव प्रॉफिट आता है, तो भक्त का मूड क्या होना चाहिए, अरे भगवान कितने कृपालु हैं, मेरी तो औकात ही नहीं थी ये सब की, फिर भी मुझे दे दिया उन्होंने। तब भी मैं उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, उस प्रॉफिट से, उस बेनिफिट से, उस लाभ से, और अपनी ड्यूटी भगवान के प्रति अच्छे से करता रहूंगा। तो ये इस श्लोक का प्रैक्टिकल यूसेज है हमारे लिए। मेरी लाइफ में चाहे दुख आ रहा है चाहे सुख आ रहा है, उससे मेरी भक्ति डिस्टर्ब अगर हो गई तो दैट मीन्स कि मैं इस तत्व को ठीक से समझा ही नहीं हूं। और लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, अभी से बता रहा हूँ बहुत क्लियरली, आएगी, लाइफ इज मेंट फॉर प्रॉब्लम। बट ये समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम भले ही आए, और आने दो प्रॉब्लम को, हु केयर्स, अभी हमारे पाप कर्म है, हमें मिलेंगे, किसी दूसरे को तो मिलेंगे नहीं। कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, किसी पड़ोसी का, किसी रिश्तेदार का, किसी दूर के व्यक्ति का मुझे दुख नहीं आ रहा, मुझे मेरा ही दुख आ रहे हैं तो मुझे ही फेस करने पड़ेंगे, और आने दो उनको, प्रॉब्लम क्या है, मेरे को मेरा भक्ति में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और ये जो दृढ़ता है, ये परफेक्शन की ओर बहुत स्पीड से लेके जाती है भगवान की तरफ आगे बढ़। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है श्लोक का। फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी, साइकोलॉजिकली टेंशन बता सकती है, प्रेशर आएगा, घर में अनबन हो सकती है, बच्चे का हेल्थ, अपना हेल्थ कुछ इशू हो सकता है, इंडिया में कुछ हो सकता है, 50 चीजें हो सकती हैं। उससे मेरा भगवान से रिश्ता का क्या लेना देना है। मैं कोई बिजनेस डील थोड़ी ना करके बैठा था भगवान से कि तुम्हारी माला मैं कर रहा हूँ, आज से कुछ कमी मत आने देना मेरे घर परिवार में, मेरे जीवन में कोई दुख मत आने देना। मैंने जब बिजनेस डील करी नहीं है उनके साथ, मैंने तो लव डील करी है। मेरी तो डील ही भगवान से ये थी, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारा, रखना है मारना है जो भी तुम्हारी इच्छा है, मैं तो हम ही दास तुम्हारा, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुमने रखना है चाहे मारना है, जो मर्जी करो,
मुझे तो तुम्हारे से रिश्ता स्थापित करना। तो जो होना है साइड में होता रहेगा, उससे हम डील करते रहेंगे, बट अपने डिवोशनल लाइफ क्यों खराब करें? अभी ऐसा ऐसा कभी हुआ है कि आपकी जॉब चली जाए फॉर एग्जाम्पल, और आप बड़े डिस्ट्रेस हो, और आप बच्चे को बोलो एक हफ्ता तो खाना नहीं खाएगा क्योंकि मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ। एक हफ्ता हम घर में टीवी नहीं देखेंगे, मातम मनाएंगे, हम सब दुखी रहेंगे, और कोई कोई भी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेगा, और सब दुखी रहो। ऐसा होता है कभी किसी घर में? होता है क्या विनीत ब्रो? नहीं 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 प्रभु कभी नहीं होता। नहीं होता, होता ही नहीं है। तो भक्ति में ये क्यों लाना है, मेरे को वो नहीं समझता कई बार। प्रभु भक्ति में मेरे को, क्योंकि भगवान को हम मानते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है, वो अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है ठीक है भगवान तो एक दिन बात कर लेंगे, बट बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो डिपेंडेंट है हम पे, तो हमें भगवान की वो डिपेंडेंट वाली फीलिंग नहीं आती ना कि ही इज डिपेंडेंट ऑन अस। हम अपने को जब कंट्रोलर मानते हैं तो हम बोलते हैं इमेज पे डिपेंड करता है, इसका मेरे बिना गुजारा नहीं है। बट भगवान के केस में हम भगवान को, आप हमारे पे डिपेंडेंट नहीं माने, हम भगवान पे डिपेंडेंट है। क्योंकि हम भगवान पे डिपेंडेंट हैं, तो हमारा तो प्रॉब्लम आने पे, दुख आने पे और दृढ़ता से भक्ति होना चाहिए कि अब अरे बाबा मैं तो आप ही पे डिपेंडेंट हूँ, अब दुख आया है, अब तो और जोर से आपको पकड़ना है और टाइटली आपको पकड़ना है क्योंकि मेरे हाल बुरे हैं। ये तो उल्टा होता है। नहीं करेक्ट, मैं आई वाज जस्ट सेइंग कि बच्चों से अटैचमेंट इसलिए होता है क्योंकि वो डिपेंडेंट है हम पे और हमें लगता है कि वो हमें ही करना ऐसा नहीं होता, बड़े भी जब बच्चे हो जाते हैं ना तब भी सेम ही रहता है। आपके पापा मम्मी के केस में नहीं देखा आपने? राइट। बहुत बड़ी ये रीजन एक्सक्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो प्रॉब्लम है, इसलिए कट इट बिफोर हैंड। राइट। और कोई क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जी हरि बोल, साई बाबा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।